They are smallest in their respective periods. सबसे छोटे होंगे as left to right size decreases. So halogens are among the smallest particles. और इसमें ये भी होगा, इसके बाद नोबल गैस आता है. नोबल गैस सबसे बड़े एलिमेंट्स में से काउंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर वंडर वॉल रेडियस. If we go down the group, size increases as expected without any exception. Fluorine to iodine. एस्टेटाइन की प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा रिलेट नहीं किया जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. ये डेल्टा एच ईजी लिखा था मैंने, दैट शुड बी जी, गेन इनथॉल्पी ऐसा लिखा जाता है, तो ईजी को जी कर लेना. मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एज एक्सपेक्टेड विद वन एक्सेप्शन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन. क्लियर? जैसे ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में चला गया था ना, हमने देखा था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. टेलुरियम के सबसे लास्ट में ऑक्सीजन था गेन इनथॉल्पी में. यहाँ पे फ्लोरीन सबसे लास्ट में तो नहीं जाता है, सेकंड पे चला जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन. तो बेसिकली ये जो एक्सेप्शन क्रिएट होता है वो इन सारे ग्रुप में होता है. इन चारों एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन इनथॉल्पी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इनके थर्ड पीरियड एलिमेंट से कम होता है. तो कार्बन का सिलिकॉन से कम, नाइट्रोजन का फास्फोरस से कम, ऑक्सीजन का सल्फर से कम एंड सो ऑन. और ये
फ्लोरीन तो सेकंड पोजीशन पे जाता है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। तो इनसे तो कम होता ही है, हो सकता है इनके बाद वाले एलिमेंट से भी कम। तो ध्यान रखना है ना एक्सेप्शन हम, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। वैसे ये पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इज दैट ओके अभिमान, आयुष, आकांक्षा? Yes, sir. चल लिया है कॉपी इतना? Electron negativity in falling scale. So they have very high electronegativity. Halogens are basically known for their electronegativity and electron affinity.
Their physical appearance. सर Yes. सर आपने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑर्डर दी थी क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, वो मैग्नीट्यूड वाइज थी ना? Yes. Even मैंने लिखा भी था magnitude of delta H, magnitude of फिर electron. सर अगर हमने साइन कंसीडर किया तो उल्टा हो जाएगा ना ऑर्डर? डेफिनेटली साइन कंसिडर किया तो उल्टा होगा, बट वैसा कभी कंपेयर नहीं किया जाता है। मतलब बहुत, मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि तुमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग फॉल फिर उसका साइन के साथ कुछ, क्योंकि साइन का सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। हाँ सर। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाईएस्ट इन पीटी क्या है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल था वो ना। सो वो जो कलर अभी हमने लिखे थे, येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन एंड देन वॉयलेट, दे आर बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में वो ट्रांजिशन होता है, इसके कारण कलर शो होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है सब कुछ। बोन एनर्जी, चलो वैभव मुझे बताओ बोन एनर्जी क्या एक्सपेक्टेड है? डाउन द ग्रुप बोन एनर्जी बढ़ेगा, कम होगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इतना मैं हिंट दे देता हूं। सर डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी कम होगी। कम होगी बोन एनर्जी, तो बोन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी एक्सपेक्टेड है? F2 की, फ्लोरीन। ऐसा कुछ है। हाँ। बट वी हैव वन एक्सेप्शन हियर। एक्सेप्शन ये आता है, फ्लोरीन उठ के अपनी पोजीशन से यहां चला जाता है और एक्चुअल बोन एनर्जी का ऑर्डर होता जाता है Br2F2I2। दिस इज एक्चुअल बोन एनर्जी। एक्सेप्शन बता सकते हो क्यों एक्सेप्शन होगा, है क्या रीजन होगा? पीरियड 2 के एलिमेंट्स काफी बार एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, और उनका सबका रीजन मेनली एक ही होता है। क्या होता है? सर डी कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, पीरियड 2 के एलिमेंट्स, उसमें तो डी ऑर्बिटल कहाँ है? सर स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज, जो भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन गेनिंग इनक्वालिटी में फ्लोरीन का साइज इतना कम होता है कि एफए के बीच में जो बोन लेंथ है वो इतना कम होने के कारण इसके लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करने लगते हैं, जो बोन एनर्जी को कम कर देते हैं। द रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, lone pair repulsion is dominating। तो होना तो चाहिए था हाईएस्ट, बट ये चला जाता है सेकंड लास्ट पर।
ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही था ना बोन एनर्जी की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज एक्सपेक्टेड, जितना हेवी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है एज एक्सपेक्टेड। गैस गैस लिक्विड सॉलिड। एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, F2 is stronger oxidizing agent than Cl2, although its delta H is less. Why? Fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine. Oxidizing agent means दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। क्लियर? तो फ्लोरीन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है क्लोरीन से, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इनइक्वालिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो फ्लोरीन का ज्यादा है। तो ऐसा क्या रीजन है कि फ्लोरीन यहाँ पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया है? एनीवन? क्या रीजन लगता है? Sir, high electronegativity of fluorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको एक्सेप्ट करने से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये रीजन तो करेक्ट नहीं है। एनीवन एल्स? Sir, bond dissociation energy of F2 is lesser than Cl2. हाँ, डेफिनेटली बॉन्ड एनर्जी एक रीजन है। इसके दो रीजन है। ड्यू टू लेस bond energy of F2 and high hydration energy of F minus। देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जब भी हम बात करेंगे, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इस X2 को ब्रेक होना होगा 2x में, तो यहाँ पे आएगा बॉन्ड एनर्जी। देन 2x को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, ये गैसेस फेज में, ये भी गैसेस फेज में। अब इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सो ये आएगा इलेक्ट्रॉन ऑफ डेल्टा H गेन एंथैल्पी, ये बन गया x माइनस गैस। थर्ड स्टेप में आता है x माइनस गैस से x माइनस एक्वस, H2O ऐड करोगे एक्वस, यहाँ पे पिक्चर में आएगा हाइड्रेशन एनर्जी। So there is not only one factor that is deciding whether this is a strong oxidizing agent or weak oxidizing agent. सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए, इजीली ब्रेक हो जाना चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट होना चाहिए। थर्ड, वो जो आयन बना है उसका हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वाटर में इजीली वो डिसॉल्व होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो ये फैक्टर फेवर कर रहा है Cl2, बट फर्स्ट और थर्ड फैक्टर फेवर कर रहे हैं F2। तो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर यहाँ पर मिलकर सेकंड पे डोमिनेट कर दिखाते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हमेशा यही डोमिनेट करेंगे, यहाँ पर वो डोमिनेट कर रहे हैं। इज इट ओके?
चलो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं नंबर भूल गया, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा नंबर पे था? 4th पे 5th पे? 4th पे। Oxidation state, fluorine can show only -1, while other chlorine, bromine, iodine can show -1, +1, +3, +5, +7. Any rare cases +2 and +4 also. नरेश क्या रीजन है इसका? क्यों फ्लोरीन -1 ही शो करता है? Most electronegative element. Because of electronegative element, most electronegative element है, so it cannot go in plus oxidation state ना। काफी बार बच्चे यहाँ पे ये आंसर भी रिपोर्ट करते हैं, सर absence of d orbital, इसलिए वो +3 +5 में तो जा ही नहीं सकता है। बट absence of d orbital रीजन नहीं है, नाइट्रोजन में भी d orbital absent है, but still N2O5 can show +5. Oxidation state and covalency both are different. नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, किसी भी पीरियड 2 के एलिमेंट की कोवेलेंसी it can have maximum value 4, but oxidation state is different from covalency. Oxidation state hypothetical charge होता है, ठीक है? तो यहाँ पे N2O5 के +5 भी। चलो next, relative reactivity towards hydrogen. They all can react with hydrogen to form hydride of type He, HF, HCl, HBr, HI, कुछ ऐसे हाइड्राइड्स बनाएंगे। जैसे हमने अमोनिया में देखा था, फिर हमने ऑक्सीजन फैमिली में देखा था NH3, PH3, H2O, H2S। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज सेम वे में इसके भी हम रिलेट करते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तुम्हें।
दिव्यानी क्या ऑर्डर होगा बताओ बॉन्ड लेंथ का? सर HF की सबसे कम, बॉन्ड एनर्जी, HF की ज्यादा, स्टेबिलिटी, HF की ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ, HF की कम, इन सभी में HF ही एक ऐसा है जो वीक एसिड कंसिडर किया जाता है. ऑल अदर 3 एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है इन केसेस में, जैसा हमने ग्रुप 15 में देखा, 16 में देखा. इन द सेम मैनर वी हैव ग्रुप 17. melting point and boiling point. This is the order for the melting point and boiling point. We have exception here. और इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम ही है जैसा अमोनिया और वाटर के केस में था. क्या एक्सेप्शन है थर्ड पार्टी लिस्ट का? क्या एक्सप्लेनेशन है एक्सेप्शन का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो मेल्टिंग पॉइंट सेकंड हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट. अच्छा, अमोनिया के केस में कौन सा हाईएस्ट गया था मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या था जल्दी बताओ. अमोनिया के केस में सेकंड हाईएस्ट, बॉइलिंग पॉइंट थर्ड हाईएस्ट. और वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलो यार. 60 स्टूडेंट हो, एक की भी आवाज नहीं आ रही है. हाईएस्ट था सर सबसे. हाईएस्ट है दोनों में. और यहाँ पर हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड हाईएस्ट, सेकंड थर्ड, हाईएस्ट हाईएस्ट, सेकंड एंड हाईएस्ट. क्वेश्चन आएगा तो यही एज्यूम करके चलना, यहीं पे वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे.
नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जैसा हमने हाइड्रोजन के साथ कुछ देखा है, ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। हैलोजेंस वैसे तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल, इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर? फ्लोरीन कैन फॉर्म OF2 एंड O2F2, दो ऑक्साइड बनाता है। ये स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, इजीली डिसोसिएट हो जाता है। एंड बोथ आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फ्लोरीन ऐड करने में यूज आते हैं दोनों ही। लाइक O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में कन्वर्ट करता है, फ्लोरीन ऐड करता है, और इसे जो स्ट्रैंड न्यूक्लियर फ्यूल होता है, वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उससे एनरिचमेंट करने में हेल्प करता है प्लूटोनियम को, रिकवर करने में हेल्प करता है। सर लास्ट वापस बोलिए ना, सुनाई नहीं दिया। बोलता हूँ। O2F2 is used to separate plutonium from spent nuclear fuel, waste nuclear fuel. It is used to recover plutonium from the waste nuclear fuel. वो उसे PuF6 में कन्वर्ट करके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ग्राम्स लॉ के थ्रू सेपरेट किया जाता है। यस सर।
अगेन ये जो मैं जैसे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के पॉइंट्स लिखा रहा हूँ एज इट इज एनसीईआरटी में पैराग्राफ फॉर्म में हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है ताकि इजीली समझ सके, मेमोराइज कर सके। स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्साइड होना तो ये चाहिए था, क्लोरीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थे, देन ब्रोमीन और आयोडीन के सबसे कम। बट ड्यू टू सम काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक फैक्टर आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। वो क्या फैक्टर्स हैं उसके डेप्थ में अभी हमें नहीं जाना है, ना काम का है। एक्सेप्शन ड्यू टू काइनेटिक एंड thermodynamic factor। इसी में चल रहा है ना रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन में ये भी सब कुछ। ClO2 is used in the form of bleaching agent in pulp and paper industry, textile industry, and water treatment plant। I2O5 is a good oxidizing agent used for estimation of CO। अगेन ये सारे और सब कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आई डोंट थिंक कि कुछ इसमें एक्सप्लेन करना है मुझे बहुत ज्यादा, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सेप्शन है तो उसके रीजन हमें ध्यान रखने वो मैं लिखाते जा रहा हूँ।
चले हम आगे, कॉपी कर लिया अपना। Chemical properties. All halogens are highly reactive. They react with metal, non-metal, and form halides. The reactivity of halogen decreases down the loop. So they are highly reactive in nature, जो हमें already पता है. F2 is stronger oxidizing agent than strongest oxidizing agent in halogens. Even it can oxidize other halide ions in the solution or even in the solid phase. वो solid और solution दोनों phase में दूसरे halide ions को भी oxidize कर देता है. मतलब हमने लिया F2 plus Cl minus, Cl minus को Cl2 में convert कर देगा और खुद negative में चला जाएगा. F2 oxidizes water to oxygen, where chlorine bromine forms hydrophilic and hypohalide acids with H2O. उसके नीचे रिएक्शन में लिखा हुआ है, और जबकि I2 H2O से रिएक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, उसका एक्सप्लेनेशन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. तो रिएक्शंस आर रिटन विद H2O. F2 plus H2O give HF plus O2. हम उसको H plus F minus लिखे हैं, HF लिखे हैं की बात है. तो for F की जगह F minus लिखना ना, that should be F minus. Cl2 plus Br2 can give HCl, hydrohalic acid plus hypohalic acid, HOCl, HOBr. जबकि I2 डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, उसका अपोजिट रिएक्शन होगा. 4I minus plus H plus giving plus O2 giving I2 plus H2. तो फॉरवर्ड H2 plus I2 का रिएक्शन होने के बजाय अपोजिट रिएक्शन होता है. कर लो जल्दी इतना कॉपी. यार मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है वो. हो गया इतना कॉपी. Then two more points. Hydration energy are given, जो ऑलरेडी मैंने बताया था F माइनस का ज्यादा होता है. डेफिनेटली ये नेगेटिव साइन के साथ है. क्लियर? तुम चाहो तो वहां पे लिख सकते हो -1.5
515 minus 381 negative sign लिख लेना. HF is liquid while other hydrogen halides are gases. हो गया कॉपी इतना? सर वो स्पॉन्टेनियसली एज के आगे क्या लिखा है? E naught cell is less than 0. वो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में. E naught cell is less than 0. EMF of the reaction is less than 0. So whenever EMF is less than 0, reaction will be non-spontaneous. हाइड्रेशन इंथैल्पी में नेगेटिव साइन लगा लेना. हो गया कॉपी उतना? So 1 minute. Completed? Yes, sir. चलो अब हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली हैं. नाउ वी नीड टू सी इंडिविजुअल एलिमेंट्स. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रॉपर्टीज, ये हमें देखना है. फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन, F2. प्रिपरेशन. It is obtained by the electrolysis of fused KHF2. Fused means molten state. KHF2 से प्रोड्यूस किया जाता है ये. अच्छा, KHF2 एक वो पहला एलिमेंट था जिसके थ्रू हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता चला था. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये पता लगा था.
So KHF2 can exist in this form K plus and HF2 minus, where F minus is attached with HF through hydrogen bonding. यार ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम होता है. KHF2 can exist while KHCl2, KHBr2 cannot exist. Why? तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. Chlorine is a small element, it can form hydrogen bond, while chlorine and bromine cannot form hydrogen bond. तो ऐसे बॉन्डिंग में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है. So KHF2 is the first element through which we had determined hydrogen existence of hydrogen bonding. कैथोड लिया, कैथोड पर कुछ रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? F माइनस और F2 प्रोड्यूस हो जाएगा एनोड पर. ये रिएक्शंस तुम्हें बहुत सिंपल से लगेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा हमारा. कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन. एनोड पे एनायन, कैथोड पे केटायन. Properties: F2 is highly reactive in nature. With water, it can produce O2. Already हमने पहले भी देखा है. तो with NaOH, it can give two different products: dilute NaOH या concentrated NaOH. Yeah, NaF is fixed in both of them. H2O is fixed in both of them. सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जब dilute NaOH है तो F2 बनेगा. In case of normal NaOH और concentrated NaOH, O2 बन जाएगा. Yeah. So dilute के केस में OF2, concentrated और normal के केस में O2. उसको तुम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो. NaOH dilute मतलब F2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, F2 ज्यादा तो OF2, F2 कम तो सिर्फ O2. OF2 नहीं बन पाएगा. We have one more reaction. H2O plus F2 at minus 40 degree Celsius can give HF and HOF, but minus 40 degree. अदरवाइज हमें यही रिएक्शन रिपोर्ट करना होता है F2 plus H2. O2 plus F2 in silent electric discharge, O2 F2 बनाता है, which is not that much stable. कॉपी कर लो. हो गया कॉपी? अनुष्का, अपूर्वा, आशुतोष, देवयानी, दितिक्षा, कॉपी हो गया है? हो गया हाँ सर. सर. हाँ नहीं सर. सर नहीं हुआ अभी.
चलो क्लोरीन और देख लेते हैं हम, ये वाला पेज। प्रॉपर प्रिपरेशन, सबसे पहले कुछ लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, कुछ इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रिपरेशन होता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में काफी सिंपल सा है, HCl को किसी भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवा दो, Cl2 बना देगा। तो यहाँ पे सभी में कॉमन क्या है, HCl, यहाँ पे कॉमन क्या है, Cl2 बन रहा है, क्लियर, साथ में H2O हर जगह बन रहा है। तो सब तुम्हें करना क्या है, यू जस्ट नीड टू टेक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2, PbO2, Pb3O4, KMnO4, K2Cr27, any one of them we can take as a good oxidizing agent. They can react with HCl to produce Cl2. Clear? So reactions हमें काफी दिख रही है वहाँ पे, 5 reactions, but every reaction has something common. Oxidizing agent plus HCl giving Cl2 and some other product. Even if you want, you can write this 5 reaction in the one reaction only. MnO2/PbO2/Pb3O4/KMnO4 ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट में इसे स्लैश में लिख लेना। कमर्शियल मेथड, it can be prepared by heating platinum chloride और gold chloride, उन्हें हीट करके भी Cl2 बनाया जाता है। It can be prepared by electrolysis of aqueous NaCl, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। And one more Deacon's process, HCl को एयर के प्रेजेंस में 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2। इस कंडीशन पर जब तुम इसे हीट करोगे Cl2 बन जाएगा। यदि कैटलिस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली वी कैन नॉट हैव Cl2 हियर। देन रिएक्शन ऑफ Cl2 प्लस वाटर, HCl प्लस HOCl, पहले भी देखा है हमने वाटर के साथ रिएक्शन, सभी का देखा है, HCl, Cl2, F2, Br2। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन NaCl प्लस NaOCl, हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ NaCl प्लस NaClO3। The difference between two is chlorine is in +1, chlorine is in +5। जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाएगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट के केस में इट विल टेक ओनली अप टू +1। सो जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। With hypo solution, it can give Na2SO4 plus sulfur. With SO2, it can give H2SO4 and HCl. इसके बाद SO2 के साथ SO2Cl2 बन रहा है यदि वाटर प्रेजेंट नहीं है तो। Then the last reaction, ammonia plus chlorine in excess, ammonia in excess। क्या हमने ये दोनों रिएक्शन अमोनिया के लिए भी देखे थे नाइट्रोजन फैमिली में? भव्या देखा था हमने रिएक्शन? ईशा, भव्या? यस सर। यदि Cl2 एक्सेस में है तो क्लोरीन दोनों प्रोडक्ट में होंगे, नाइट्रोजन एक्सेस में है, अमोनिया एक्सेस में तो नाइट्रोजन दोनों प्रोडक्ट में होंगे। वो लास्ट वाला प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, NH3 प्लस Cl2 क्या बनता है, कौन बताएगा? सिद्धि, क्या बनता है NH3 जब एक्सेस में होगा? सिद्धि, NH4Cl प्लस क्या बनेगा एक और? N2। कर लो कॉपी ये पेज। सर सर 1 मिनट, वो लास्ट वाला पेज दिखाएंगे क्या आप? F2 वाला फ्लोरीन का। ये वाला कॉपी कर लो पहले, मैं वो पेज ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। सर सर वो NCl3 एक्सप्लोसिव होता है ना? हाँ। सर उसके पीछे कुछ रीजन होता है क्या? नहीं, रीजन तो कुछ नहीं होता, वो एक्सप्लोजिव मतलब जब भी रिएक्ट करता है तो हाईली एक्सप्लोजिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बस, मतलब ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका।
एक्सप्लोजिव है NCl3 येलो लिक्विड होता है. Okay, sir.